लद्दाख के सर्दियों के बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना हमारे देश के वीरों को करना पड़ता है। जब यहाँ का तापमान 0 से 20 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, उस वक्त भी हमारे देश के जवान इन बर्फीली चोटियों पर मुस्तैद होकर देश की रक्षा में जुटे रहते हैं। ठंड के मौसम में -30 डिग्री तापमान के बीच सेना के जवानों का मूवमेंट बेहद कठिन हो जाता है। इस भयानक ठंड में सामान्य डीजल काम करना बंद कर देता है और जमने लगता है। ऐसे में सैनिकों की आवाजाही बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब जल्द ही सेना के जवानों को इस परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडियन आर्मी के लिए एक खास डीजल लेकर आई है। इसे विंटर डीजल के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस से विंटर डीजल के इस्तेमाल को अनुमति देने को कहा है। आईओसी ने दावा किया है कि एक खास डीजल 0 से 30 डिग्री से भी नीचे तक के तापमान में काम करता है। विंटर डीजल एक खास प्रकार का ईंधन है। इसे आईओसी ने पिछले साल समुद्र तट से बेहद ऊंचे स्थानों पर मौजूद इलाकों में इस्तेमाल के लिए विकसित किया है। इन इलाकों में जब तापमान 0 से 20 से 30 डिग्री तक नीचे चला जाता है तो सामान्य डीजल का फ्लो बंद हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विंटर डीजल में ऐसे तत्व मौजूद रहते हैं जिससे ये ज्यादा गाढ़ा नहीं हो पाता है, ताकि इंजन को इसकी अनवरत सप्लाई सुनिश्चित होती रहे। यही कारण है कि यह डीजल का इस्तेमाल -30 डिग्री के तापमान में भी किया जा सकता है। पहले कम तापमान के इलाकों के ग्राहक डीजल में केरोसिन तेल मिलाते थे ताकि डीजल को पतला किया जा सके, लेकिन इससे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता था। ऐसे में अगर आईओसी को डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस से क्लियरेंस मिल जाती है तो लद्दाख समेत महत्वपूर्ण सभी ऊंची चोटियों पर विंटर डीजल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इस समय आईओसी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जवानों को हाई सल्फर पोर पॉइंट मुहैया करा रहे हैं। ये डीजल भी -30 डिग्री से कम तापमान में भी बह सकता है। यहाँ आपको बता दें कि पोर पॉइंट वह तापमान है जिस पर आकर एक द्रव बहना बंद कर देता है और ये जमने की स्थिति में पहुँच जाता है। ऐसे में अगर विंटर ग्रेड डीजल को मंजूरी मिल जाती है तो इससे अत्यधिक ठंड के समय पर्यटकों को यात्रा के दौरान आसानी होगी। इससे क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और कुल मिलाकर आर्थिक विकास में सहायता भी मिलेगा। साथ ही इससे लद्दाख क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारे देश की रक्षा के लिए वहाँ हमेशा मौजूद है, उन्हें भी सहूलियत मिलेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट।